मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमने क्लास 9th जनरल साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन से शुरू किया है ऑलरेडी, और इसमें हमने बच्चों ठीक है अभी तक कुछ अहम चीज़ें पढ़ी है। समझ आए मेरी बात? ठीक है। अब हम आज बच्चों जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिखेंगे। इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई, ठीक है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में। आज हम बच्चों ठीक है जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या चीज़ है बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, कि डिफ्यूजन किससे कहते हैं बच्चों। ओके, देखिए जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में बच्चों ठीक है हम बहुत सारी ऐसी एग्जांपल डिफ्यूजन की देखते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई चीज़ घर में पकाते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक फिश को बच्चों फ्राई किया, या ठीक है बच्चों मुर्गे को जब फ्राई किया जाता है तो उस वक्त जो है वो जो खुशबू है बच्चों, वो जो मसाले हम उसमें मिलाते हैं, ठीक है, जो सबस्टेंस हम बच्चों वहाँ पे ऐड कर देते हैं किसके साथ, ठीक है, जब हम फ्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो जो ठीक है बच्चों गैसेस वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद वो बच्चों जब एयर के साथ मिक्स होते हैं तो वो पूरे मकान में बच्चों फैल जाते हैं, तो हमें वो शॉप स्मेल आ जाती है बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हमें पता चलता है बच्चों ठीक है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। वो स्मेल जो फैल रहा है बच्चों डिफ्यूजन की वजह से फैल रहा है, ठीक है, क्योंकि किचन में जो है बच्चों उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ से बच्चों वो ठीक है उन रोम्स में फैल जाता है जहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम थी, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से बच्चों लोअर कंसंट्रेशन की ओर मतलब बच्चों मतलब शिफ्ट हो जाता है। समझाए मेरी बात? ठीक है, और ये तब तक चलेगा बच्चों जब तक एक ठीक है इक्विलिब्रियम, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बच्चों ठीक है वहां पे नहीं आएगा, नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है, जब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर वहां पे बनेगा बच्चों तब जाके ठीक है डिफ्यूजन रुक जाएगा बच्चों। तब तक ये ठीक है फैलता रहेगा, एयर के साथ मिक्स होता रहेगा और फैलता रहेगा बच्चों। ओके, तो ये एक एग्जांपल है बच्चों। दूसरा, परफ्यूम बोतल, जब हम बच्चों ठीक है परफ्यूम बोतल को बच्चों ओपन करते हैं तो पूरे कमरे में वो खुशबू फैल जाती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो परफ्यूम के वेपर्स होते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात? ठीक है, वो एयर के साथ मिक्स होकर बच्चों ठीक है डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और उसके बाद बच्चों ठीक है हमें ठीक है एयर पार्टिकल्स के थ्रू वो हमारी ठीक है बच्चों नाक तक पहुंच जाते हो, हम स्मेल कर पाते हैं कि यहाँ पे इस कमरे में बच्चों परफ्यूम लगाया गया है। ठीक है, या अगरबत्ती हम जलाते हैं कभी कभी, ठीक है बच्चों, तो उसकी जो बच्चों उसका जो स्मोक है, मेरी बात समझ आई, वो एयर के साथ मिक्स होकर बच्चों एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमें वो खुशबू आ जाती है। ओके, तो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? ठीक है, मैं डिफ्यूजन का आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं कि डिफ्यूजन का मतलब है बच्चों ठीक है कि जब बच्चों ठीक है एक सबस्टेंस के पार्टिकल्स बच्चों ठीक है स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, जब एक सबस्टेंस के पार्टिकल्स बच्चों स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है मेरी बात समझ आई, और बच्चों मिक्स हो जाते हैं दूसरे सबस्टेंस के साथ, ये आपको याद रखना बच्चों। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन बच्चों जब एक सबस्टेंस के पार्टिकल्स, जैसे अभी आपने देखा बच्चों ठीक है परफ्यूम के पार्टिकल्स, ठीक है मेरी बात समझ आई, जाके बच्चों एयर के साथ जो है मिक्स हो गए और डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गए बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमें परफ्यूम की खुशबू आ गई, या हमने घर में कुछ पकाया था बच्चों, ठीक है, यानी हमने ठीक है चिकन को फ्राई किया था, या फिश को फ्राई किया था, मछली को फ्राई किया था, तो बच्चों वो पूरा जो वहां पे ठीक है गैसेस बन गए बच्चों, यानी जो फूड के गैसेस है वो जाके बच्चों ठीक है एयर के साथ मिक्स हो गए और फैल गए बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, वही मैं समझा रहा हूं। तो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है बच्चों जब एक सबस्टेंस स्प्रेड आउट हो जाता है, फैल जाता है बच्चों, ठीक है, और मिक्स हो जाता है दूसरे सबस्टेंस के साथ, ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये तब तक बच्चों ठीक है तब तक फैलता रहेगा जब तक कि बच्चों यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, जब तक कि यहाँ पे बच्चों यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनेगा। जब तक कि यहाँ पे बच्चों क्या नहीं बनेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनेगा, तब तक बच्चों ठीक है ये फैलता रहेगा। ओके, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है बच्चों? वो प्रोसेस जहां पे एक सब्सटेंस बच्चों स्प्रेड आउट हो जाता है और उसके बाद बच्चों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है बच्चों ठीक है कि जो सब्सटेंस बच्चों ठीक है स्प्रेड आउट हुआ या मिक्स हुआ दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो इस सब्सटेंस के बच्चों ठीक है पार्टिकल जो है दे मस्ट बी इन मोशन बच्चों, दे ठीक है दे शुड हैव मूवमेंट। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो याद रखना आपको बच्चों ठीक है डिफ्यूजन जो है बच्चों, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं बच्चों, तो डिफ्यूजन जो ठीक है बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बच्चों। तो आपको याद रखना है ठीक है, जो डिफ्यूजन है बच्चों, डिफ्यूजन जो है बच्चों ठीक है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, आपने याद रखना है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों किसकी? शाबाश, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों मैटर की। समझ आई मेरी बात? ठीक है, जो बच्चों बेस्ड है ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, बेस्ड है बच्चों ऑन ठीक है मोशन या मूवमेंट्स, मोशन या बच्चों क्या? शाबाश, मूवमेंट्स बच्चों ऑफ क्या? शाबाश, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। समझ आए मेरी बात? ठीक है, अगर पार्टिकल्स के बच्चों ठीक है जो सब्सटेंस स्प्रेड आउट हो गया बच्चों, ठीक है, और एयर के साथ मिक्स हो गया, ये तो तभी मुमकिन है जब इस सब्सटेंस के पार्टिकल्स बच्चों क्या होंगे? शाबाश, जब वो मोशन में होंगे। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो इससे एक बात हमें पता चलती है कि जो बच्चों फिनोमिनन है ठीक है किसका?
डिफ्यूजन का, इससे हमें ये पता चल जाता है बच्चों ठीक है कि ये हमें ये समझाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों मैटर के, वो हमेशा किस में होते हैं, मोशन में। ये आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम दो बच्चों गेज जार्स लेंगे, एक गेज जार हम बच्चों ठीक है लेंगे, एक गेज जार जिसमें हम बच्चों क्या करेंगे ठीक है, जिसमें हम बच्चों खाली क्या रखेंगे, जिसमें बच्चों हम ब्रोमीन वेपर्स रखेंगे। समझ आए मेरी बात ठीक है। और इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, ब्रोमीन वेपर्स रखेंगे। ओके, इसमें बच्चों हम खाली क्या रखेंगे, ब्रोमीन वेपर्स, ब्रोमीन वेपर्स, क्योंकि ब्रोमीन बच्चों वाहिद ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, याद रखिएगा। समझ आए मेरी बात ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसके वेपर्स बन सकते हैं बच्चों। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ब्रोमीन वेपर्स, समझ आए मेरी बात ठीक है। ब्रोमीन वेपर्स का बच्चों कौन सा कलर होता है, इनका बच्चों रेड ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर खास कर रहे, ठीक है। तो इसमें बच्चों मैंने क्या किया, ब्रोमीन वेपर्स बच्चों मैंने इस जार में रखी। समझ आए मेरी बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, और एक लेते हैं, ठीक है, हम बच्चों और एक जार लेते हैं, मेरी बात समझ आई। लेकिन ये वाला जो जार है बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है, ये बच्चों इसमें खाली एयर है, ठीक है बच्चों, कंटेन्स एयर ओनली, कंटेन्स बच्चों एयर ओनली। और बच्चों हमें पता है ठीक है, इसमें बच्चों खाली क्या है, इसमें खाली बच्चों एयर भरा हुआ है, ठीक है। और हमें पता है बच्चों जो एयर होता है ये बच्चों कलरलेस होता है। एयर क्या होता है बच्चों, इट इज कलरलेस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों ठीक है, इस जार को ठीक है उठा के मैं इसके ऊपर रख देता हूं। समझ आए मेरी बात ठीक है। और बच्चों क्या करेंगे, ढकना हम इसका भी और इसका भी बच्चों ठीक है खोल देंगे। लेकिन पहले बच्चों हम इसे उठा के ठीक है, जब हम इसका ढकना खोलेंगे इसके ऊपर रखेंगे, इसका ऑलरेडी बच्चों हमने लिड जो है ओपन किया होगा, ठीक है। तो हम इनको बच्चों कुछ ऐसे रखेंगे। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ये रहा बच्चों ठीक है, ये वो जार है ठीक है, जिसमें क्या है बच्चों, विच कंटेन्स द बच्चों ब्रोमीन वेपर्स। समझ आए मेरी बात ठीक है। और इसके ऊपर बच्चों हम और एक जार रखेंगे। समझ आए मेरी बात ठीक है। कौन सा बच्चों ठीक है, वो वाला जार रखेंगे जिसमें बच्चों ठीक है खाली क्या है, जिसमें खाली बच्चों एयर पार्टिकल्स है। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे बच्चों, आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे बच्चों ये जो ब्रोमीन वेपर्स है ये बच्चों ठीक है यहाँ पे पूरा फैल जाएंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों आप देखोगे यहाँ पे भी कलर कौन सा हो जाएगा, जिसमें खाली एयर था जिस जार में बच्चों ठीक है, तो इसमें भी बच्चों कौन सा कलर आ जाएगा, इसमें भी बच्चों ठीक है हम रेड ब्राउन बच्चों, रेड ब्राउन जो है ठीक है ब्रोमीन के वेपर्स देखेंगे। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बच्चों डिफ्यूजन। समझ आए मेरी बात ठीक है। अगर ब्रोमीन के वेपर्स बच्चों ठीक है मोशन में ना होते तो नामुमकिन था बच्चों ये कभी भी स्प्रेड आउट नहीं होते और मिक्स नहीं होते बच्चों एयर पार्टिकल्स के साथ। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, डिफ्यूजन बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ बच्चों पार्टिकल्स। समझ आए मेरी बात ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। तो ये एक एग्जांपल है बच्चों इसकी। समझ आए मेरी बात ठीक है। अब जब हम देखते हैं बच्चों डिफ्यूजन जो है ठीक है, डिफ्यूजन बच्चों, डिफ्यूजन तीनों ठीक है जो स्टेट्स ऑफ मैटर है तीनों में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। डिफ्यूजन बच्चों ठीक है सॉलिड्स में भी ये बच्चों ठीक है सॉलिड्स में भी पाया जाता है। समझ आए मेरी बात ठीक है। ये बच्चों लिक्विड्स में भी पाया जाता है। समझ आए मेरी बात ठीक है। और ये बच्चों ठीक है गैसेस में भी पाया जाता है। ये आपने हमेशा याद रखना है बच्चों, ठीक है, कि डिफ्यूजन जो है बच्चों ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी एंड गैसेस में भी। देखिए जो हमारे पास पहला केस है सॉलिड्स में, जो कि हम जानते हैं बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, दे आर बच्चों वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बच्चों ठीक है जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, यानी उनकी क्या होती है बच्चों, उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, दे हैव ए फिक्स्ड पोजीशन। और समझ आई मेरी बात ठीक है। जो ठीक है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बच्चों उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। समझ आई मेरी बात ठीक है। तो ये बच्चों मूव नहीं कर सकते जैसे लिक्विड पार्टिकल्स ठीक है बच्चों मूव करते हैं, या जैसे बच्चों गैस पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये मूव नहीं करते, तो इस वजह से बच्चों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सॉलिड्स में शायद डिफ्यूजन नहीं होता है। सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है बच्चों, लेकिन बहुत स्लो होता है। सॉलिड्स में स्लोवेस्ट डिफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। सॉलिड्स में बच्चों डिफ्यूजन होता है लेकिन बच्चों ठीक है इट इज स्लोवेस्ट डिफ्यूजन बच्चों। समझ आए मेरी बात ठीक है। ये बहुत बहुत धीरे से होता है बच्चों। समझ आए मेरी बात ठीक है। और हमें लगता है जैसे हुआ ही नहीं है। समझ आए मेरी बात ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा बच्चों ठीक है कि आजकल तो हम ये वाले बोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। समझ आए मेरी बात ठीक है। अब तो ये भी रिप्लेस होने लगे, ठीक है। तो बच्चों आजकल हम ठीक है ये वाला बोर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसपे हम मार्कर से लिखते हैं। इससे पहले बच्चों ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करते थे जिसपे हम चौक से लिखा करते थे, ठीक है। तो इससे पहले हम बच्चों ठीक है किसका इस्तेमाल करते थे, ब्लैक बोर्ड का बच्चों। अगर आपको ठीक है ब्लैक बोर्ड पे ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे बच्चों चौक से लिखा जाता था। समझ आए मेरी बात ठीक है।
और अगर बच्चों ठीक है उस चौक भी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी बच्चों सॉलिड है, अगर हम बच्चों चौक से ठीक है कुछ भी लिख देते थे ब्लैक बोर्ड में, समझ आए मेरी बात ठीक है, और उसको बाद में बच्चों रब नहीं करते थे, ठीक है 5, 10 या 15 दिन तक अगर रब नहीं करेंगे तो हम देखेंगे जो बच्चों ठीक है चौक के बच्चों जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल बच्चों डिफ्यूज हुए होंगे किसमें शाबाश, वो बच्चों बिल्कुल डिफ्यूज हुए होंगे किसमें, बोर्ड की बच्चों सरफेस में, और वो बाद में बच्चों ठीक है आसानी से रब नहीं होते थे। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है बच्चों जहां पे दिखाता है कि सॉलिड का सॉलिड में बच्चों डिफ्यूजन होता है। या दो बच्चों ठीक है हम क्या करेंगे, दो मेटल ब्लॉक्स हम लेंगे बच्चों और उनको हम बच्चों ठीक है एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बाउंड रखेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है मेरी बात समझ आई। दो बच्चों हम मेटल ब्लॉक्स लेंगे और दोनों मेटल ब्लॉक्स को बच्चों ठीक है एक दूसरे के साथ रखेंगे बच्चों, बाउंड करके एक दूसरे के साथ रखेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। और हम ठीक है बच्चों 4-5 साल तक कुछ नहीं करेंगे तो आप देखोगे ये भी बच्चों ठीक है इनके पार्टिकल्स भी एक दूसरे में बच्चों डिफ्यूज हुए होंगे। हालांकि इट विल टेक टाइम, मेरी बात समझ आई, क्योंकि सॉलिड्स में मैंने आपको ऑलरेडी कहा क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बच्चों क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें बच्चों मोशन नहीं होती है, ठीक है वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अपनी जगह, तो इसलिए बच्चों इनमें जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में वो बहुत स्लोली होता है, स्लोवेस्ट डिफ्यूजन होता है इनमें बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन होता है। ओके, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो एग्जांपल्स है ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लिक्विड है, मेरी बात समझ आई ठीक है। लिक्विड्स में बच्चों ठीक है डिफ्यूजन फास्ट होता है एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू बच्चों सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों ठीक है जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें बच्चों ठीक है थोड़ी बहुत आजादी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बच्चों लेस होता है एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू बच्चों क्या शाबाश सॉलिड्स। तो यहाँ पे बच्चों पार्टिकल चूंकि स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है मेरी बात समझ आई, दैट इज व्हाई बच्चों जो फ्लूइड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर पाते हैं, इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों ठीक है इनमें डिफ्यूजन फास्टर होता है एज कंपेयर टू बच्चों क्या सॉलिड्स, बिकॉज यहाँ पे जो है बच्चों पार्टिकल्स मूवमेंट कर पाते हैं विद इन द लिक्विड, विद इन द बॉडी ऑफ लिक्विड बच्चों ठीक है, और ये स्लाइड कर पाते हैं एक दूसरे से बड़े, एक दूसरे के ऊपर बच्चों बड़े आराम से। तो यहाँ पे बच्चों डिफ्यूजन इसलिए होता है फास्ट एज कंपेयर टू क्या, ठीक है बच्चों सॉलिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ठीक है मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है मैंने आपसे कहा था बच्चों ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों एक बीकर लेंगे ठीक है या एक बच्चों बर्तन लेंगे, समझ आए मेरी बात ठीक है, और हम क्या करेंगे बच्चों ठीक है इसमें बच्चों हम क्या रखेंगे, पानी रखेंगे, वाटर, समझ आए मेरी बात ठीक है। अब इसमें बच्चों आप क्या करो ठीक है, इसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का बच्चों ठीक है पीस रख दो, समझ आए मेरी बात ठीक है। इसमें बच्चों KMnO4 का बच्चों एक पीस रख दो, और KMnO4 का कौन सा कलर होता है बच्चों, पर्पल कलर होता है। तो जैसे बच्चों आप इसमें रखोगे थोड़ी देर के बाद आप देखोगे बच्चों ठीक है, यानी आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे धीरे धीरे बच्चों ठीक है ये जो पर्पल कलर है बच्चों ये पानी में फैलना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो एक एग्जांपल है बच्चों जहां पे सॉलिड डिफ्यूज हो रहा है बच्चों लिक्विड में, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो आसानी से बच्चों ये इसमें ठीक है क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों फैल जाएगा, ड्यू टू बच्चों ठीक है मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ये जाके बच्चों ठीक है वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होगा और पूरे बच्चों इस ठीक है कंटेनर में फैल जाएगा, और इस पूरे कंटेनर का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। इसी तरह अगर आप बच्चों ठीक है इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे, CuSO4 डालेंगे बच्चों, तो ये कौन सा कलर देगा बच्चों, तो जो कलरलेस वाटर है बच्चों ठीक है उसका ब्लू कलर पैदा हो जाएगा, समझ आए, यानी वहां पे बच्चों ठीक है उसका जो कलर हो जाएगा वो ब्लू कलर हो जाएगा बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल बच्चों ठीक है जहां पे हमने लिक्विड इसमें क्या डाला बच्चों, एक सॉलिड पार्टिकल डाला, चाहे CuSO4 का डाला बच्चों या KMnO4 का डाला, तो यहाँ पे बच्चों डिफ्यूजन ठीक है फास्ट होता है बच्चों एज कंपेयर टू क्या सॉलिड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों लिक्विड में दे आर इन मोशन बच्चों, समझ आए, उनमें थोड़ी बहुत आजादी होती है लेकिन स्लाइड ओवर वन अनदर बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा ये बच्चों फास्टर होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, अच्छा बच्चों इसमें ठीक है अगर आप देखोगे बच्चों ये तो हो गया सॉलिड अगर हम लिक्विड में डालेंगे। अब गैस बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है, हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर बच्चों ठीक है यानी अर्थ की सरफेस पे हम जानते हैं बच्चों कि CO2 और O2 की लेवल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बच्चों वाटर बॉडीज। तो क्या होता है बच्चों ठीक है एटमॉस्फेयर से बच्चों ठीक है CO2 और O2 जो है जाके बच्चों ठीक है डिफ्यूज हो जाता है इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों डिफ्यूज होता है इनटू वाटर बॉडीज, वो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों ठीक है वाटर में वो से इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो बच्चों O2 डिफ्यूज होता है ठीक है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द वाटर बॉडीज बच्चों ठीक है, उस ऑक्सीजन को जो है ठीक है एक्वेटिक एनिमल जो है बच्चों ठीक है अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल बच्चों जहां पे हम देखते हैं कि गैस डिफ्यूज हो जाता है बच्चों किसमें, लिक्विड में बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो आपको बच्चों ये याद रखना है। तो ठीक है डिफ्यूजन बच्चों लिक्विड में फास्ट होता है एज कंपेयर टू क्या सॉलिड्स, रीजन मैंने बता दिया। गैसेस में बच्चों ठीक है यहाँ पे डिफ्यूजन बच्चों फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट,
ठीक है। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा बच्चों डिफ्यूजन किन में फास्ट ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है बच्चों गैसेस में। क्यों? क्योंकि बच्चों पार्टिकल्स ऑलरेडी बच्चों, ठीक है, काफी दूर होते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। पार्टिकल्स ऑलरेडी बच्चों काफी दूर होते हैं, किन में शाबाश, किन में बच्चों शाबाश, गैसेस में। क्योंकि वहां पे गैसेस में बच्चों, ठीक है, पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, दे कैन मूव एनीवेयर, दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस बच्चों, ठीक है। दैट इज व्हाई हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफ्यूजन जो होता है बच्चों वो बहुत ही फास्ट होता है बच्चों। दैट इज व्हाई जो मैंने आपको बिगिनिंग में एग्जांपल्स दी थी बच्चों, ठीक है, डेली लाइफ से, जैसे जब हम बच्चों मुर्गे को फ्राई करते हैं या बच्चों मछली को फ्राई करते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है, अपने किचन में, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं एकदम से वो स्मेल बच्चों बाकी रूम्स में फैल जाती है, वो शॉप स्मेल आती है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। यहां तक कि नेबर्स को भी पता चल जाता है, हमसायों को भी पता चल जाता है बच्चों, ठीक है, कि इन्होंने क्या पकाया है। समझ आए मेरी बात, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्योंकि बच्चों ये जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, ठीक है, तो ये, ठीक है बच्चों, कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दैट इज व्हाई बच्चों गैसेस में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, फास्टेस्ट होता है बच्चों अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये मैं आज बच्चों आपको किसके बारे में पढ़ा रहा था, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा रहा था बच्चों, ठीक है। और इसमें आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों मैटर की विच इज बेस्ड ऑन द मोशन या मूवमेंट ऑफ बच्चों क्या, पार्टिकल्स। ओके, तो ये आप बच्चों, ठीक है, क्या रखेंगे, ये आप जहन में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, ठीक है, कि आपको ये छोटा सा लेक्चर जो है, ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। ओके, और बच्चों आप डिफ्यूजन की, ठीक है, एग्जाम में खुद ही डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप बच्चों एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि किस स्टेट ऑफ मैटर में बच्चों डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है, कहां पे बच्चों फास्टर होता है, कहां पे बच्चों स्लोवेस्ट होता है। आप बच्चों अलॉन्ग विद रीजन ये वहां पे लिख सकते हैं बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ेंगे और इसके और 3 लेक्चर्स बचे हैं, तो विद दो 3 लेक्चर्स बच्चों इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू, ठीक है। बस घर में पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चों, और चाहे आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं या चाहे आप बच्चों टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ना चाहिए सर क्या पढ़ा रहा है आपको, ठीक है बच्चों, या अगले दिन क्या पढ़ाने जा रहा है, उससे एक दिन पहले बच्चों उस लेक्चर को एक बार अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको, ठीक है, जब आप क्लास में जाओगे आप वेल फोकस्ड रहोगे और आपको बच्चों, ठीक है, जो सर की बातें हैं वो बहुत जल्दी समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।